सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीछे भी इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, वाकया तो आज भी बुखारी शरीफ का ही आपको सुनाना है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वरहमती वसिअत कुल्ल शै। तर्जमा कंजुल ईमान, और मेरी रहमत हर चीज को घेरे है। सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा के तहत एक बहुत खूबसूरत हदीस पाक है और यह हदीस भी बुखारी शरीफ की है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक कुत्ता किसी कुएं के इर्द गिर्द घूम रहा था और यूं मालूम हो रहा था जैसे वो प्यास की शिद्दत से मर जाएगा। उसी दरमियान कौमे बनी इसराइल की एक बदकार औरत, बुरे काम करने वाली वो औरत थी, उसका उधर से गुजर हुआ। उसने जब कुत्ते को देखा, मैं हदीस का मजमून खुलासा सुना रहा हूं, कि जब उसने कुत्ते को देखा कि कुत्ता प्यासा है तो अपना मोजा निकाला और उससे पानी निकालकर कुत्ते को पिला दिया। अब आप जानते हैं इस नेकी का, इस अच्छे काम का उस बदकार औरत को क्या अजर मिला। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि इस अमल की वजह से इस औरत के गुनाहों की मगफिरत फरमा दी गई। अल्लाह गनी, ये है मेरे रब की रहमत। इतना थोड़ा सा काम अच्छी नीयत से किया गया, अल्लाह ने उस अमल की बरकत से उस बदकार औरत की मगफिरत कर दी। मुझे और आपको सोचना चाहिए कि एक जानवर के साथ अच्छा बर्ताव करने की वजह से एक बदकार औरत की मगफिरत हो जाए, तो जो अशरफुल मखलूकात यानी इंसान के साथ अच्छा बर्ताव करे, फिर अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करे, फिर अल्लाह के नेक बंदों का खूब अदब करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, तो कितना अजर मिलेगा। और बिल्कुल इसके अपोजिट, इसके मुखालिफ बात समझिए कि जब जानवर को तकलीफ देने की इस्लाम में इजाजत नहीं है, तो इंसान को तकलीफ देना जो कि अशरफुल मखलूकात है, और फिर अपने पड़ोसियों को तकलीफ देना है, अपने अहबाब को तकलीफ देना, ये किस कदर ज्यादा गुनाह होगा। एक बार दो सहाबा अलैहिम रिदवान दो ऊंटों पर सवार थे और आपस में खड़े होकर वो ऊंट खड़े होकर बात कर रहे थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह फरमाया कि अगर बात करनी है तो ऊंटों से नीचे आ जाएं, उन्हें क्यों तकलीफ में मुब्तला कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये है इस्लाम। इस्लाम में जानवरों को भी तकलीफ देने की मुमानअत है। तो इंसान को तकलीफ देना, फिर मुसलमान और फिर हमारे रिश्तेदार हों, हमारे करीबी अहबाब हों, किसी को तकलीफ नहीं दी जा सकती। एक हदीस पाक से इस बात को समझिए कि मुसलमान को तकलीफ देना अल्लाह के नजदीक किस कदर नापसंदीदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़त आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़त आज़ल्लाह। जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, मेरे आका फरमाते उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। अब ये बात समझने की है कि हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी, राहत का सामान करें। क्या इंसान, क्या जानवर, हर किसी के लिए ए काश हम आसानियां पैदा करने वाले बन जाएं, और इस नीयत से आसानियां पैदा करें, इस नीयत से खुशियां बांटें कि अल्लाह करीम इसकी बरकत से हमारे लिए आसानियां पैदा करे। जो दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस बनता है, एक वक्त आता है कि खुद ही तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।